नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। वो जो खेती किसानी के नाम पर राजनीति करते हैं उनकी मुसीबत अब बढ़ गई है। सत्यपाल मलिक ऐसे ही राजनीतिक किसानों में शुमार हैं जिनके ऊपर एजेंसियों का डंडा चल गया है और उस डंडे की चोट इतनी बड़ी है कि पूरा इकोसिस्टम खड़बड़ा गया है। तो क्या कुछ चल रहा है, इस पर बात करेंगे। सत्यपाल मलिक का बयान भी आया है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये किस तरह के किसान हैं ये भी जान लेना बड़ा जरूरी है। और इसे समझने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बड़ा रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी के साथ सत्यपाल मलिक की बातचीत हुई थी। मुझे लग रहा है ये 3-4 महीने या 5 महीने की बात है, चूंकि आप जान ही रहे हैं कि इन दिनों तो राहुल गांधी जो है वो पत्रकार भी बन गए हैं। न्याय यात्रा तो उन्होंने निकाला है, लेकिन किस तरह का अन्याय पिछले 50 सालों में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने किया ये बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर, जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया है अब उन्हीं के लिए न्याय यात्रा निकालना ये किसी छद्म से कम नहीं है। मगर फिर भी राहुल गांधी निकले हैं एक अलग तरीके की राजनीति के लिए। वो कह रहे हैं कि हम एमएसपी का गारंटी कानून देंगे। और जब 10 साल अभी 2004 से 14 तक सरकार थी तो ये लोग सो रहे थे। बहरहाल अब जगे हैं। और इधर सत्यपाल मलिक, चूंकि अब कुछ मिल नहीं रहा है, पहले गवर्नरी वगैरह मिल गई थी लेकिन अब वो भी नहीं मिल रहा है। सुरक्षा के लिए परेशान थे, वो भी नहीं मिली। सोच रहे थे और कहीं का गवर्नर बना दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ, तो खार खाए बैठे। यानी वो दो लोग जो सियासत से और सत्ता सुख से दूर हो चले हैं, उन लोगों में कुलबुलाहट थी तो दो लोगों ने बातचीत की, यानी राहुल गांधी और मलिक साहब। उसमें जब वो बताते हैं कि उनके रिश्तेदारों के पास कितना खेत है तो उससे पता चलता है कि इन लोगों ये मलिक साहब जैसे जो किसान हैं वो कैसे किसान हैं और ये लघु और सीमांत किसानों का दर्द कितना समझते हैं। क्योंकि उस बातचीत में यह स्पष्ट हो गया था कि बड़ा साउंड ग्राउंड है किसानी का इनका। तो अब इनको क्या ही पता कि जिसके पास 1 एकड़ और 1.5 एकड़ से भी कम जमीन है वो क्या कर सकता है। और एक चीज और बताऊं कि ये लोग जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, अब जिसके पास 1 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन है उससे भी कम है, जो 2 कुंटल 4 कुंटल गेहूं पैदा कर पा रहा है, वो एफसीआई गोडाउन में डालेगा। भाई वो तो 2 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल उसको पैदा हुआ, अपने खाने के लिए रख लिया, और 1-1.5 कुंटल जो उसके पास बच रहा है वो अपना बेच बाच देगा। अब उसके लिए वो मतलब आप कहा जाता है ना कि 9 की लकड़ी 90 खर्च, यानी 5,000 का उसका बिकना है गेहूं तो उसके लिए वो 3,000 रुपए किराया तो नहीं खर्चा करेगा। तो अब ये जो मोटी चीजें हैं ये मुझे लगता है कि इन जैसे किसानों को समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए ये खेती किसानी का ऐसे लोग ज्ञान भी बहुत बघाड़ते हैं। अभी देखिए जुटे हुए हैं शंभू और खनौरी पर, लेकिन वो चर्चा बाद में। अपना ये कहना था कि पहले तो ये जान लें कि किस तरीके के किसान हैं। अब आते हैं कि सीबीआई इनके दरवाजे पहुंची क्यों। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बताता हूं। इनका ट्वीट आया है, वो ट्वीट भी पढ़ना बड़ा जरूरी है। कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, और पहले एक चीज और सुनिए, इनका ट्वीट मैं आपको बताता हूं। पिछले 3-4 दिनों से बीमार हूं, अस्पताल में भर्ती हूं, इसके बावजूद मेरे घर में तानाशाही द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डाले जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं। मैं किसान हूं, सत्यपाल मलिक। और डर के मारे कांप रहे हैं। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 19 फरवरी को इन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट किस बात का किया? ट्वीट इस बात का किया कि एक यूट्यूब चैनल है उससे इन्होंने लंबी बातचीत की, और उस लंबी बातचीत में खट्टर साहब को आड़े हाथ लिया और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। तब ये स्वस्थ थे, यानी 19 फरवरी को स्वस्थ थे और सीबीआई जैसे पहुंची से बीमार पड़ गए। और क्या ट्वीट कर रहे हैं? 3-4 दिन से बीमार हैं। तो जब बीमार है 4 दिन से, तो 19 को तो लंबी बातचीत ही हुई, तो 19, 20, 21, 22 को सीबीआई पहुंच गई तो हाथ पांव फूल गया। क्यों फूल गया? क्योंकि एक कंप्लेन इन्होंने की थी कि साहब हम जब गवर्नर थे तो घपला हुआ था। अब उस घपले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई है।
तब हाथ पांव फूल गया है। 17 अक्टूबर 2021 राजस्थान में झुंझुनू में एक कार्यक्रम में इन्होंने कहा था, सत्यपाल मलिक ने, कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए करोड़ों की रिश्वत की ऑफर हुई थी और ये उस दौरान 2 फाइलें आई थी मेरे पास। इनमें से एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा के गठबंधन की सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है और उसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थी। मलिक ने यह भी कहा था कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, यानी 300 करोड़ रुपए का ऑफर था। मलिक ने कहा, मैंने कहा था कि मैं 5 कुर्ते पैजामे के साथ आए और सिर्फ उसी के साथ चला जाऊंगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वाले का नाम भी बता दूंगा। अब सीबीआई पूछने गई है तो अस्पताल भाग गए हैं। ये हाल है साहब। और इकोसिस्टम कह रहा है कि जो सही बोलते हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है, सही बोलते हैं तो बता दे सीबीआई को। सीबीआई ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर लगभग 16 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। यह रकम 2017-18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। सीबीआई इन दोनों मामलों की जांच कर रही है। और एक चीज और बताऊं, इससे पहले मतलब अभी जो छापेमारी हुई, जिसमें सत्यपाल मलिक के घर और दफ्तर और साथ ही साथ तकरीबन 29 जगहों पर, यानी कुल 30 जगहों पर छापेमारी चल रही है। और इससे पहले 6 जुलाई 2022 को भी 16 जगहों पर छापेमारी की गई थी। यानी इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है। और जो ताजा खबर है उसमें तो यही है कि सीबीआई ने दस्तक दे दी है। अब देखिए, सीबीआई आई है तो ईडी भी आएगी पीछे पीछे। तो ये हालात हैं उनके जो किसान हैं। तो अब पोल पट्टी खुल रही है और खुद ही कह रहे थे, ये मैं आपको बयान 2021 का इनका बयान है, जो वहां झुंझुनू में इन्होंने कहा था कि सीबीआई आएगी तो हम बता देंगे। अब सीबीआई आई है तो चले गए। 17 अक्टूबर 2021 इन्होंने कहा था कि सीबीआई आएगी मैं बताऊंगा। अब सीबीआई आई है तो बीमार है और पूरे इकोसिस्टम में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या होता है। सीबीआई आई है, फिर ईडी भी आएगी और उसके बाद में क्या कुछ होगा उससे आप लोग वाकिफ ही हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।